मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर रहमान फ्रॉम मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। ये एक वीडियो है जो कि एक औरतों का मसला है, वो मैं उसके बारे में ये वीडियो बनाई है और उसको मसला है, उसका नाम है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब ये होता है कि पीरियड जो हैं वो उनका ज़्यादा आना। अगरचे ये मसला आम तौर पे गायनकोलॉजिस्ट जो हैं, वो जो लेडी डॉक्टर्स होती हैं, जो फ़ीमेल मसाइल को डील करने वाले डॉक्टर होते हैं, मेल भी होते हैं वैसे, फ़ीमेल भी होती हैं, वो डील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ज़्यादातर चांसेस हैं कि जिसको ये मसला होगा वो सीधा उन्हीं के पास जाएगा। लेकिन हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, वो बेशक हमें ख़ुद से मेनोरेजिया के बारे में ना बताएं, लेकिन कई दफ़ा हमें पूछना पड़ता है उनकी दूसरी बीमारी के नुक्ता नज़र से। मसलन कोई ख़ातून हमारे पास है जिसको खून की कमी हो, तो खून की कमी में औरतों में सबसे बड़ा कॉज जो मेनोरेजिया है, तो हम पूछते हैं। तो चूँकि हम पूछते हैं तो फिर हमें कई दफ़ा तशख़ीस करके उसका इलाज भी बताना होता है। तो मैं समझता हूँ कि एज़ ए फ़िज़िशियन, एज़ ए इंटर्निस्ट, मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मेनोरेजिया कहते किसको हैं। अगर पीरियड्स ज़्यादा आएँ, और पीरियड ज़्यादा कई तरीके से हो सकते हैं। मसलन अगर एक ही वक्त में जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा है, यानी आपको पहले से भी 3 दिन आते थे, 4 दिन आते थे, 5 दिन आते थे, अभी भी 3, 4, 5 दिन ही आते, उतने ही दिन आते हैं। लेकिन उन दिनों में जो ब्लड लॉस है, जो खून जब निकलता है वो ज़्यादा निकलता है। उसकी निशानी ये होती है कि ज़्यादा दफ़ा आपको पैड बदलना पड़ता है, या आप देखते हैं कि बड़े बड़े क्लॉट आ रहे हैं उसके अंदर। तो इस तरीके से पता चल जाता है कि मेनोरेजिया है। दूसरा मेनोरेजिया इस सूरत में हो सकता है कि जो आपको पहले 3 या 4 दिन आते थे पीरियड्स, अब 6, 7, 8, 9, 10 दिन तक चले जाते हैं, और उसमें भी चूँकि फिर खून ज़ाया होता रहता है, तो उसको भी मेनोरेजिया कह सकते हैं। तीसरा मेनोरेजिया की किस्म ये हो सकती है कि नॉर्मली अगर आपको 1 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, अब 15 दिन के बाद आने शुरू हो गए, या 3 हफ्ते के बाद आने शुरू हो गए हैं। है साइकिल वही, यानी पीरियड्स के दिन उतने ही रहते हैं, ब्लड लॉस उतना ही है, लेकिन चूँकि महीने से पहले ही आ जाते हैं तो ज़्यादा दफ़ा ब्लड लॉस होता, तो उससे भी मेनोरेजिया हो सकता है। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट एज ए फिजिशियन वो ये है, मेनोरेजिया मुमकिन है गायनकोलॉजिस्ट की तशरीह थोड़ी मुख्तलिफ हो, लेकिन मेनोरेजिया मेरे नज़दीक ये है कि किसी भी सूरत में जो मेंसेस से ब्लड का जो ज़िया है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। अच्छा, अब ये एक और बात यहाँ आती है कि नॉर्मल कितना होता है। आम तौर पे कोई इंसान मेजर तो नहीं करता कि कितना उसका ब्लड लॉस होता है, उसको कुछ आइडिया ही होता है। और फिर जब एक लड़की है जिसको जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं, उसको कुछ पता नहीं होता, बस उसको किसी से ये पता चलता है कि एक ख़ास एज के बाद ये पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। उसको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कितना कितना खून ज़ाया होता है, इसलिए जितना उसका ज़ाया हो रहा तो वो उसको नॉर्मल समझती हैं। मुमकिन है कुछ ऐसी भी ख़वातीन हो जिसको शुरू से ही ब्लड लॉस नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन उनको ना पता हो कि ज़्यादा, चूँकि उनको शुरू से उतना ज़्यादा आ रहा है, तो इसलिए एक मेनोरेजिया की वो भी किस्म है। तो इसमें हम अगर मरीज़ को हो तो उसमें 2 तरीके से इसको करते हैं, इसको हम एड्रेस। जो मेनोरेजिया, वो तो मेरा ख़्याल में बेस्ट शायद यही रहेगा कि हम अपनी फ़ीमेल कोलीग जो है गायनकोलॉजिस्ट, उसको रेफ़र करें, वो उसको सही तरह से फर्दर उसका एनालिसिस करें कि क्या वजह है। अक्सर मेनोरेजिया की कोई ख़ास बड़ी वजह नहीं होती, लेकिन एक दफ़ा फीमेल डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करा लेना ज़रूरी है। मुमकिन है वो सिर्फ हिस्ट्री पे फ़ैसला कर दें, मुमकिन है वो कुछ इंटरनल एग्ज़ामिनेशन करें, मुमकिन है वो आपका अल्ट्रासाउंड कराएं, वो उनकी सवाबदीद है, लेकिन एक दफ़ा फ़ीमेल डॉक्टर से पूरी तरह से चेक करा लें। लेकिन एज ए फ़िज़िशियन हमारा क्या कंसर्न है मेनोरेजिया से, वो ये है कि इंसान के जिस्म में खून बनने की कैपेसिटी है,
آپ بے شک اچھی خوراک کھائیں، گوشت کھائیں، وائٹامنس کھائیں، منرلز کھائیں، فولک ایسڈ کھائیں، جو چیزیں چاہیے خون بنانے کے لیے، بے شک آپ کے کھانے میں سفیشینٹ ہو، بے شک آپ ادروائز ہیلدی ہوں، لیکن آپ کی جو بون میرو ہے اس کی خون بنانے کی کیپیسٹی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے، اور یہ سب کچھ کھانے میں اگر ہے تب بھی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے. تو اگر آپ کے کھانے میں آئرن کی کمی ہے یا فولک ایسڈ کی کمی ہے یا کسی اور چیز کی کمی ہے تو پھر پیریڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے. تو ایز اے فزیشین ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ خون کی کمی کی ایک وجہ ہے مینوریجیا. اس میں خون کی کمی کو ٹھیک کرنے کے جو طریقے ہیں اس کی میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ اس میں دیکھیں ضرور. لیکن ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو پیریڈز کے جو لاس ہے اس کو تو روکیں. مریض کو خون بنانے والی جو دوائیاں ہیں جو جس میں آئرن اور وائٹامن B12 اور وائٹامن B6 اور فولک ایسڈ جو بھی چیزیں خون بنانے کے لیے چاہیے وہ ہم سپلیمنٹ کر دیتے ہوتے ہیں. میں اکثر یہ خواتین کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے چونکہ کھانے میں جو نارمل کھانا ہے اس میں آئرن کی کمی ہے، اس لیے تمام خواتین جو ہیں اپنے پیریڈز کے پوری زندگی کا وہ حصہ جب وہ پیریڈز آتے ہیں، جب پہلے دن پیریڈز آتے ہیں اور آخری دنوں تک جب تک ختم آتے ہیں، یعنی 12-13 سال کی عمر سے لے کر 50-55 سال کی عمر تک کچھ نہ کچھ آئرن کا سپلیمنٹ وہ لیتے جائیں. بے شک وہ ڈیلی نہ بھی لے سکیں، ہفتے میں 2-3 گولیاں آئرن کی ضرور لے لیں، کیونکہ بہت چانسز ہیں کہ ان کو آئرن کی کمی ہو جائے گی. تو ایک یہ طریقہ ہے. لیکن اس کو فیمیل ڈاکٹر جو ہیں وہ دیکھیں گی، اگر اس کی کوئی وجہ ہے تو وہ اس کی وجہ ٹھیک کریں گی. کئی دفعہ ادویات سے مینوریجیا ٹھیک کیا جاتا ہے. ایک مثلاً بڑی وجہ ہے مینوریجیا کی ہے فائبرائڈز، وہ یوٹرس میں ٹیومر ہوتے ہیں اور اس کو نکالنا کئی دفعہ ضروری ہوتا ہے. وہ آف کورس جیسے میں نے پہلے کہا اس کو ٹریٹ گائنیکالوجسٹ کریں گے. لیکن اگر آپ کو مینوریجیا ہے اور خون کی کمی اس کی وجہ سے ہے تو آپ کا فزیشین بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو آپ ہچکچائیں مت، اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور وہ آپ کو اس کا پراپر سلوشن دیں گے. اجازت چاہوں گا. عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.